हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। पब्लिश एंड्रॉइड ऐप विद एड्स एंड मोनेटाइज, नो कोडिंग नीडेड, मेक ऐप यूजिंग एआई ऑन मोबाइल। सो गाइस, मोबाइल से आपको ऐप क्रिएट करना आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूं और उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। सो ये आ गया मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा गूगल एआई स्टूडियो आपके सामने। मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आप क्रोम में जाके ai.studio.google.com ये जाकर आपको सर्च कर लेना है एंड यहाँ से आपको जेमिनी 2.5 यहाँ पर आप जो भी लेटेस्ट है उसको आप जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी यहाँ से किया हुआ है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेलकम टू एआई स्टूडियो लिखा आएगा एंड इसमें सबसे नीचे आपको स्टार्ट टाइपिंग अ प्रॉम्प्ट, तो आपको यहाँ से एक प्रॉम्प्ट देना है। मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको जस्ट उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और एक्नॉलेज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भेज देता हूँ। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा है प्रॉम्प्ट में, मैंने लिखा है मुझे कैलकुलेटर का कोड बनाकर दो HTML में सिंगल फाइल में। कैलकुलेटर जो है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ से ये मेरे को अब एक कोड बनाकर देगा जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ये कोड बनाकर देता है, ये देखिए कोड यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, रन करके देख लेना है कि ये प्रॉपर वर्क करता भी है या नहीं करता है। अभी पहले ये कंप्लीट यहाँ से कोड लिख देगा, उसके बाद में यहाँ से आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ से 39 40 पूरा 100 होने दो, उसके बाद में यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। एंड लास्ट में इन्होंने ये भी लिख दिया कि इस कोड को आप यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपको थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ से इस कोड की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड इसको डाउनलोड करके यूज करके देख सकते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि ये ऐप किस तरीके से आपको बन के आएगा। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस फाइल को ओपन कर लेना एंड जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये फाइल आपके सामने नजर आ गई। ये आपके मोबाइल ऐप की फाइल है। कैलकुलेटर ऐप बना रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर वाला। अब यहाँ से आप कुछ भी आप लिखेंगे, 47 मैंने लिख लिया, प्लस कर दो और 1 कर दो एंड इसको फिर आप इक्वल टू करोगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 आ गया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम बैक चले जाते हैं। अब बैक चले जाएंगे तो ये कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको इसी कोड को यूज करना है ऐप बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर देना है मिनिमाइज। तो मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। इसके बाद आपको ये वाला एक ऐप मिलेगा होप वेब। तो गूगल AI Studio.com इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे दे दूंगा। होप वेब अगर इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो आप इसको जाकर वहां से ले सकते हैं। फिर मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से आपको इस पर अपना अकाउंट बना लेना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप क्रिएट प्रोजेक्ट का ये ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको इस पर चले जाना है। अब यहाँ से आपको प्रोजेक्ट नाम डालना है। तो यहाँ से प्रोजेक्ट का नाम अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम ही डाल देता हूँ, बॉक्सपुट लिखकर। और क्योंकि हम कैलकुलेटर टूल है, कैलकुलेटर आप लिख सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब ये वाली फाइल्स हमारी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको इसको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। सो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये फेव आइकन वाला ये जो फाइल है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इस पे आप लॉन्ग प्रेस करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आपके सामने index.html वाली फाइल है। तो अब आप इसको ओपन कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। अब आपके सामने ये कोड आपको नजर आएगा। आपको क्या करना है, इस कोड को सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट डिलीट कर देना है। सो यहाँ से आप इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं पूरे कंप्लीट कोड को। एंड इस कोड को यहाँ से डिलीट करने के बाद जो कोड आपको ai.studio.google से आपने जनरेट किया था उस कोड को यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो कोड है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये वाला यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसको। एंड कॉपी करने के बाद आएंगे यहाँ पर और इस कोड को आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। लॉन्ग प्रेस करना है और इस तरीके से आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ से ये प्रॉपर कोड हमारा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा
अब जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपको नीचे ये ग्रीन वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्रीव्यू का, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, रन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 7 को प्लस कर दूंगा 1 से तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 को प्लस कर दूंगा 2 से तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो कोड है वो पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो डिलीट का ये ऑप्शन है, इस पर चेक कर सकते हैं कि डिलीट होगा या नहीं। सीसी का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं। तो प्रॉपर पूरा कंप्लीट ये कैलकुलेटर हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया है। देन फिर आप इसको यहाँ से बैक कर लेना, ये हमने बैक कर लिया। तो अभी हमारा जो पूरा कैलकुलेटर ऐप है वो वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब हमें क्या करना है, इसमें एड्स लगाने हैं। अब एड्स कैसे लगाएंगे उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सो अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है और आपको यहाँ पर कहाँ चले जाना है, आपको चले जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एड्सटेरा। इस तरीके से एड्सटेरा लिखकर आप सर्च कर लेना। टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आपको इस पे चले जाना है एंड इस पर जाने के बाद अब ये वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अलाउ कर देना, साइन अप का ऑप्शन मिलेगा आपको, साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड एज अ पब्लिशर और एज अ एडवर्टाइजर। तो हम यहाँ पर एज अ पब्लिशर अपना अकाउंट आप बना लेना, ये एज अ पब्लिशर आप यहाँ पर अकाउंट बना लेना। इस पर आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी होगी प्रॉपर, ईमेल, फुल नेम, लॉगिन, पासवर्ड, मैसेंजर। इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है, आपको जस्ट इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, साइन अप कर लेना है। इसके बाद आपको एड्स कैसे लगानी है, एड लगाने का भी प्रॉपर तरीका है। मैं अभी आपको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ एंड शॉर्टकट में जल्दी से बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें अपना एड लगा सकते हैं। सो ये आ गए मैं अपने एडसेरा के अकाउंट पे। यहाँ पर आप ये वेबसाइट वाला ऑप्शन है, इस पर चले जाना, नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके ये आपको एक बटन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ये बैनर एड मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, गेट कोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। सो जो कोड हमने यहाँ से लिया है एडस्टेरा से, अब आपको क्या करना है, इस कोड को मैं एडस्टेरा के उस कोड को हमको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे आके इसको जस्ट पेस्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपको कोड इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब ये हमने कोड पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप इस पर प्रीव्यू करके चेक कर लेना कि आपके यहाँ पे ऐड चली या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ऐड हमारी यहाँ साइड में चल रही है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। बट हमें इस ऐड को या तो ऐप के नीचे यहाँ पे चलाना है या फिर ऊपर चलाना है। ऊपर नहीं चलाएंगे, नीचे चलाएंगे, क्योंकि नीचे ऐड चलेगी तो ज्यादा परफेक्ट लगेगी। तो अब आपको इसको परफेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको एडस्टेरा से जो कोड आपने लिया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे आके उस कोड को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है, नीचे आके यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस देकर एंटर करना और थोड़ा नीचे चले जाना। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका ये जो कोड है ये कैलकुलेटर टूल के जस्ट नीचे आना चाहिए। आप हिंदी में लिख देना, मैंने भी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से लिख डाल देता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड अब यहाँ से ये कोड जनरेट करना स्टार्ट करेगा एंड उस कोड को जस्ट आपको जाकर कॉपी पेस्ट कर देना है। सिंपल, आपकी ऐड नीचे आ जाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जैसे कोड्स आ जाते हैं तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लूंगा एंड वहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से इन्होंने दे दिया है, तो ये कोड है हमारे सामने। इस कोड को आपको जाकर ये कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करके वापस से आपको आ जाना है अपने होप वेब पे। यहाँ पर आने के बाद इसे बैक कर लेना एंड इस पूरे कोड को आपको जाकर यहाँ से हटा देना है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को यहाँ से पहले आपको हटा देना है। जो पुराना कोड है आपका, यहाँ से नीचे आना है और इसको बैक कर देना है एंड ये कोड आपका यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं एंड देन फिर आपको यहाँ पर एंटर करके क्या करना है, यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप प्रीव्यू कर लेना, आपका जो एड्स होगा वो एड आपके कैलकुलेटर के नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हम बैक आ गए हैं। अब आपको प्रोसेस क्या करना है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी ऐप है उसका लोगो आपको इसके अंदर डालना है। कैसे डालेंगे, तो आपको यहाँ पर ये इंपोर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस इंपोर्ट के ऑप्शन पर आना है। इंपोर्ट मीडिया आपको फाइल यहाँ पे नजर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लोगो है वो आप यहाँ पर डाल देना। अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एज सच कोई भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ से लोगो डाल दिया एग्जांपल के लिए। आप अपना प्रॉपर लोगो डालना है इसके अंदर। लोगो आप कहाँ से ले सकते हैं, आप गूगल पे चले जाना, गूगल पर जाकर आप लोगो सर्च कर लेना, कैलकुलेटर लोगो सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको लोगो मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं गूगल पर आ गया एंड यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है कैलकुलेटर एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कैलकुलेटर लोगो।
क्योंकि हम कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर लोगो लिख देना। अब यहाँ से आपको काफी सारे लोगो मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी एक लोगो लेके वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना मैंने आपको बता ही दिया है। ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जस्ट आपको फाइल को इंपोर्ट कर देना है इस वाले बटन पर जाकर, तो यहाँ से आपका लोगो इसके अंदर पब्लिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारी ऐप रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पब्लिश योर वेबसाइट का ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर आना है एंड इस पर आने के बाद कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे चले जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन आइकन का ये दिखेगा एंड माई एप्लीकेशन नेम आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉक्सपुट एंड बॉक्सपुट लिखने के बाद आपको पैकेज नेम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको इसको एडिट जरूर करना है और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख लेता हूँ बॉक्सपुट। देन यहाँ पर मैंने बॉक्सपुट लिख लिया और हमारा ये जो ऐप है वो कैलकुलेटर है, तो हम यहाँ पर कैलसी लिख लेते हैं इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद आपको जो फाइल है वो हमने यहाँ पर index.html में ही कोड लिखा था, तो यहाँ पर हम वो एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन आएगा, आप इसको छोड़ देना है क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपकी एड्स जो आपने लगाई है वो शो नहीं करेगी। इसके बाद हाइट टाइटल बार, तो आप अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप नीचे आएंगे अलाउ लॉन्ग प्रेस, तो लॉन्ग प्रेस को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर अलाउ जूम, तो जूम को भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये करने के बाद आपको नीचे आना है एंड यहाँ से आपको ये सेव का बटन नजर आएगा, आपको इसको जस्ट सेव कर देना है। प्लीज वेट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा एंड आपका यहाँ से पैकेज इंस्टॉलर और ब्राउजर इंस्टॉलर एपीके में हमें यहाँ से लेना है। तो हम यहाँ पर ब्राउजर पे चले जाते हैं एंड इसको जस्ट वंस हम करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इंस्टॉल पर क्लिक कर लिया एंड अब यहाँ से आप इसे स्कैन ऐप कर सकते हैं, डोंट स्कैन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी इसको स्कैन करके और इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि ये आपका ऐप किस तरीके से आपको शो करेगा। तो यहाँ से ये इन्होंने दिखा दिया है। इसके बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना एंड आपकी ऐप यहाँ से इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्कैन होगा, वायरस स्कैन यहाँ से कर रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये ऐप आपकी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। ये ऐड आपकी साइड में नजर आ रही है, इसको आप यहाँ पर नीचे सेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर ये नहीं होती तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करके यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी ऐप ये बन गई है। अब आपकी ऐप यहाँ पर बन चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको डेस्कटॉप से समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको ये ES फाइल एक्सप्लोरर का ये जो फाइल है इसको आपको अपने मोबाइल के अंदर ही रख लेना है डाउनलोड करके। इसका लिंक भी मैं आपको मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके आप वहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। बट मैं अभी आपको डेस्कटॉप से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे, आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आपको ये इस तरीके से ऐप वाला ये वाला बटन नजर आएगा। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। आप यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके जो भी एप्स है वो आपको शो करेंगे। सो आपको आ जाना है इसके ऊपर। अब यहाँ से आपको ये ऐप वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर ऐप ना आपका नजर आएगा। आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से ये वाला बटन आपको मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको ये बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर ऐप को बैकअप कर लेना। बैकअप जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस वाले ऐप को पब्लिक करना है। अब इसे पब्लिक कैसे करेंगे और कौन से प्लेटफॉर्म पे करेंगे वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको कर लेना। सो आपको गूगल पर आकर लिखना है APK प्योर कंसोल, आप ये लिखकर यहाँ पर सर्च कर देना। टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, ये दोनों वेबसाइट्स आपके सामने हैं। सो यहाँ पे आपको ये वाली जो वेबसाइट है आपको इस पर चले जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद आप इस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं या डायरेक्टली भी आप इस पर ऐप अपना पब्लिक कर सकते हैं एंड इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दोबारा से लेकर चलता हूँ, वो भी वहां से भी आपको करके मैं दिखाता हूँ। सो आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है APK प्योर और यहाँ से आपको कंसोल लिखना है और आपको इसको सर्च कर देना है। आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने टॉप पर दो वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी। तो ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाएंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी